जो पोजीशन है आकाश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। न्यू FBI चीफ कैशव पटेल ने अपना ओथ ले लिया है और अमेरिका की तारीख में फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लीड करेंगे, हेड करेंगे। आकाश पटेल साहब गुजराती हैं, कोई शक नहीं, बट ही इज अ प्राउड इंडियन, उनके पेरेंट्स प्राउड इंडियन है। नाउ ही इज अ प्राउड अमेरिकन। और FBI का 10 साल के लिए उनको डायरेक्टर बना दिया गया है। ट्रम्प साहब बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, 49-51 से जीते हैं वो। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प एरिया को देखता है, रीजन को देखता है, इट इज वेरी इंडिया सेंट्रिक। ठीक है, वो इंडिया की नजरों से इन चीजों को देखेगा। हम सुनते थे इजरायली लॉबी, अब एक इंडियन लॉबी भी अमेरिका के अंदर मौजूद है और वो इंडियन लॉबी जो है वो आपको कांग्रेस में भी नजर आएगी, वो स्टेट डिपार्टमेंट में। इस्लाम की दुनिया का क्या हो रहा है? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं। कैशव पटेल को बहुत बहुत मुबारकबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैश पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमेरिका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। भारत ने जो कुछ और खलीजी ममालिक हैं उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो गई है उनके साथ, जिसमें कुवैत है, ओमान है, UAE है, सऊदी अरब है। सीरिया वाज डिस्ट्रॉयड, लिबिया वाज डिस्ट्रॉयड, इराक वाज डिस्ट्रॉयड। क्या किया मुसलमान के जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल वहां की सर्वोच्च संघीय जांच एजेंसी FBI के प्रमुख बन गए हैं। काश पटेल FBI के नवे निदेशक बने हैं। शुक्रवार को वॉशिंगटन DC में उन्होंने बाकायदा भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉली ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात बड़े धड़ल्ले से और डंके की चोट पर कही है, आई एम लिविंग द अमेरिकन ड्रीम एंड एनीवन दैट थिंक्स द अमेरिकन ड्रीम इज डेड जस्ट लुक राइट हियर, you are talking to a first generation Indian kid। तो उनको अपनी रूट्स पर फख्र है कैश पटेल को। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कैश पटेल की रूट्स क्या हैं और कहाँ से उनकी फैमिली बिलोंग करती है इंडिया से, वो कौन सी जनरेशन उनकी थी जो इंडिया से गई थी, कहाँ उन्होंने माइग्रेट किया था, लेकिन पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैश पटेल की ये स्वेरिंग इन सेरेमनी बहुत स्पेशल थी, क्योंकि तुलसी गैबर्ट को तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया था। अब ये वेट किया जा रहा था कि क्या कैश पटेल भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाएंगे। For being here today to celebrate Kash Patel। उन्होंने ओथ लेते हुए ये कहा, ओथ लेने के बाद जो स्पीच की उसमें उनका ये कहना था कि ब्रिंग इट ऑन, आप कर लें मेरे खिलाफ जो करना है, आपने मेरे खिलाफ जो बोलना है बोल लें। मुझे जिस तरीके से मीडिया ने टारगेट किया है, काफ़ी मीडिया ऐसा था जिसने नेगेटिव भी उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, उनके फेथ को टारगेट किया गया, उनकी पर्सनालिटी को टारगेट किया गया, उनके कॉन्सेप्ट्स को टारगेट किया गया, उनके नैरेटिव को टारगेट किया गया। तो कैश पटेल ने बड़े एक कहते बिंदास होकर उन्होंने ये कहा है कि ब्रिंग इट ऑन, अब तो जीत गया, हुन ते जित गए ने, जो मर्जी तुसी करना कर लो, जो आपने करना था वो कर लिया। तो मीडिया को ये कह रहे थे कि आप जो कर सकते हैं वो करें। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि इस सेरेमनी की ख़ास बात ये रही कि इस सेरेमनी में उनके रिलेटिव्स भी शामिल हुए, कि सिस्टर हैं वो उनके साथ थी, और एक बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ये ओट टेकिंग सेरेमनी की है। वक्त होता था हम सुनते थे इजरायली लॉबी, अब एक इंडियन लॉबी भी अमेरिका के अंदर मौजूद है और वो इंडियन लॉबी जो है वो आपको कांग्रेस में भी नजर आएगी, वो स्टेट डिपार्टमेंट में जो प्रेसिडेंट आता है वो बहुत सारी एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट जो है वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उनमें भी आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने तुलसी गैबर्ट को देखा जो मोदी साहब की दोस्त हैं, पहले नरेंद्र मोदी जब गए हैं
अभी तो पहली मुलाकात राइट आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द सेनेट तुलसी गैबर्ड ने मोदी साहब से की। और तुलसी गैबर्ड नाजरीन वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, 22-24 महकमे है उसके अंदर, सारी की सारी 18 जो एजेंसियां वो उनके नीचे हैं। फिर काश पटेल एफबीआई के हेड है। फिर जो अभी जिस बंदे ने डोनाल्ड लू को रिप्लेस किया है, ठीक है जी, मशहूर डोनाल्ड लू को रिप्लेस किया, इज ऑल्सो साउथ एशियन। वो 4 किताबें लिख चुके हैं और 2-3 पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने लिखी हुई हैं। सो एक इंडियन लॉबी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है वहां पे, और उसकी वजह यह है कि वो इंडिया जो है वो अमेरिका को महसूस कराता है कि हम उसी तरह दुनिया को देखते हैं जिस तरह आप देखते हैं। पिछले दौर में यह था कि हम एक एंटी चाइना ग्रुप हैं, हम इंडो पैसिफिक के लेंस से आपको देखते हैं। अभी देखें जिस चीज में पाकिस्तान को काम करना चाहिए, जो आपने सवाल किया है, सवाल यह है कि अमेरिका की जो है वो इंडिया पॉलिसी है, अमेरिका की साउथ एशिया पॉलिसी होनी चाहिए। जो इंडिया पॉलिसी है उससे वो तो एक मुल्क है ना भाई, आपने एक साउथ एशिया की पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जो नजर नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन आया था ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, बहुत सारे जो इंडियन डीप स्टेट जो है उसने बंदों को मारने की कोशिश की कनाडा और अमेरिका में, हम लोग उसमें वो कांग्रेस में उस इश्यू को उठाया गया और मेरे इत्तला के मुताबिक हमने उसमें थोड़ी कमजोरी कोताही की, उसको यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से उठाना चाहिए था। अभी तो हम नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, हम अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट सैंक्शंस कमेटी के भी मेंबर है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसको हमें उठाना। सो अमेरिका की जो अप्रोच है, एक तो वो इंडियन लॉबी बड़ी इन्फ्लुएंस आ गई है, बहुत सारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है, थिंक टैंक्स में और इन जगहों में चली गई है, मीडिया के अंदर, और जैसे जेडी वैंस की जो वाइफ है वो भी एक इंडियन है, तो वो एक बड़ा वो है। दूसरा उन्होंने पिछले कुछ अरसे से अपने आप को बताया जी हम एंटी चाइना है, हम तो कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम आपका जो इंडो पैसिफिक का व्यू है वो शेयर करते हैं। और फिर क्वाड जैसे कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म भी हमने देखा कि उन्होंने अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनकी बड़ी तारीफ की। उनकी जो भाई और दूसरी फैमिली थी वो दूसरे स्टेट से फ्लाई करके वहां तक पहुंचे। कैशव पटेल खुद पैदा हुए हैं न्यूयॉर्क में, ही इज न्यूयॉर्क बॉर्न, लेकिन उनकी फैमिली इंडिया से युगांडा माइग्रेट किया था उन्होंने 70-80 ईयर्स बैक। 70-80 साल पहले कैशव पटेल का ख़ानदान इंडिया भद्रान विलेज जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट, और ये गुजरात की फैमिली है, गुजराती फैमिली है, और ये फैमिली 70-80 ईयर्स बैक इन्होंने युगांडा को माइग्रेट किया। अब युगांडा में उस वक्त ईदी अमीन डिक्टेटर जब आया तो ईदी अमीन ने इंडियंस को निकाल दिया वहाँ से, और इंडियंस को वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि वहाँ पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा था। तो ईदी अमीन डिक्टेटर के दौर में कैश पटेल की फैमिली वापस इंडिया पहुंची, क्योंकि बहुत सारे उस वक्त ख़ानदान ऐसे थे, काफ़ी बड़ी तादाद में इंडियंस ऐसे थे कि जब ये हुआ तो वो वापस इंडिया पहुंचे, और फिर इंडिया पहुंचने के बाद उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ माइग्रेशन के लिए अपनी एप्लीकेशंस दी। कैशव पटेल की फैमिली इंडिया से दोबारा माइग्रेट किया उन्होंने कनाडा में, और फिर कनाडा से वो माइग्रेट करके यूएस से आए थे। Confidence you have placed in me, I will never violate that trust. The men and women of the FBI will be led under your leadership through one standard, the Constitution. So thank you for entrusting me, Pam. Oh man, this is effing crazy. So obviously you don't get here alone. You know, I'm here because of God. I'm here because of my family, and I'm here because of my friends. And you're literally in this room because you made it happen. My sister Nisha and my nephew Aryan flew in from London just to be here. My beautiful girlfriend Alexis is here. Yes, I agree. My aunts and uncles are here. They've come from all over the country. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।